हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डिजिटल कैंडिडेट की सैलरी कितनी होने वाली है। और अभी विंग्स में का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो जितने भी लोग डिजिटल क्लियर करेंगे उनकी सैलरी कितनी होने वाली है ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक सैलरी कितनी बनेगी, बकेट ऑफ बेनिफिट्स कितना मिलेगा, सिटी अलाउंस कितना मिलेगा, एलिवेट इंसेंटिव कितना है, प्रोविडेंट फंड में कितना डिडक्ट होता है, टोटल पैकेज क्या रहेगा, ग्रेचुटी मंथली परफॉर्मेंस पे कितना मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस हमें कितना देना पड़ता है सैलरी में से, और ये परफॉर्मेंस बोनस क्वार्टरली मिलता है, ये कब कब मिलता है, और आफ्टर लाइफ बेनिफिट। तो इस डिजिटल कैंडिडेट की जितनी भी सैलरी होती है इस वीडियो में हम देखते हैं कितना सैलरी क्रेडिट होता है पर मंथ, इन हैंड सैलरी कितनी होती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहले हम देखेंगे टोटल पैकेज। आप जब भी निंजा से डिजिटल अपग्रेड होगे तो आपका ये कॉम्पनसेशन लेटर विद इन वन मेल के विद इन 1 वीक में ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा होता है जो भी आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूशन ओवर द पास्ट ईयर, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी कम टुगेदर एट वर्क प्लेस टू कोलैबोरेट। मतलब ये सब आपकी अप्रिसिएशन में लिखा होता है। और इसमें आपका पैकेज सेकंड पैरा में आई एम प्लीज टू शेयर यू रिवाइज एनुअल कंपनसेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। योर एनुअल कॉम्पनसेशन ₹7,93,188 तो ये 1 अप्रैल 2024 के बाद जब ये मार्च मंथ में आपका बैंड अनाउंस हुआ था, उसके बाद ये जो अप्रेजल हुआ था डिजिटल कैंडिडेट्स का, तो उसमें ये सैलरी बता रहा हूँ जो है 7,93,188। तो यानी जो टोटल पैकेज बनता है डिजिटल कैंडिडेट का वो 7,93,188 बनता है। आप लोग जो भी में विंग्स 1 क्लियर करोगे आपकी सैलरी इतनी होने वाली है या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि आपका मार्च मंथ में भी आपका अप्रेजल हुआ था तो उसमें भी आपका कुछ सैलरी ऐड हुआ होगा, और अभी आप विंग्स 1 क्लियर करोगे तो आपकी सैलरी इतनी होने वाली है, ठीक है। अब समझेंगे इसका ब्रेकआउट क्या है, 7,93,000 में क्या क्या कितना मिलता है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि होल में यानी पूरी आपकी ग्रॉस अमाउंट में क्या क्या कितना मिलता है। तो जो 7,93,488 था उसमें बेसिक सैलरी थी आपकी 1,87,200, बकेट ऑफ बेनिफिट्स था 1,38,192, सिटी अलाउंस रहेगा 14,400, एलिवेट इंसेंटिव है 3,09,768, और ये प्रोविडेंट फंड आपका 22,464 पर ईयर। ये सब पर ईयर है, पर मंथ नहीं, ओके। पर ईयर आपका ये डिडक्ट होगा। ग्रेचुटी आपको एक साल में 9,400 मिलेगी। परफॉर्मेंस पे में क्या क्या आता है, एक मंथली आता है और एक क्वार्टरली आता है। तो मंथली परफॉर्मेंस पे आपको 57,600 मिलने वाला है, और परफॉर्मेंस बोनस क्वार्टरली जो 43,200 मिलने वाला है। ईयरली है ये सारे। तो आपका टोटल सैलरी बनता है 7,81,828। इंश्योरेंस आपका 11,360 है, और आपकी सीटीसी रहने वाली है 7,93,188। आप इसमें अमाउंट को ऐड करोगे तो आपकी सीटीसी टोटल हो जाएगी, ठीक है। और ये आफ्टर लाइफ बेनिफिट 3,046 है। अब इसको हम समझेंगे मंथली कितना मिलता है, ठीक है। तो आप इन सारे जितने भी लिखा हो गया ये सारे एट्रीब्यूट्स को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपकी सारी मंथली सैलरी निकल जाएगी। तो बेसिक सैलरी को 12 से डिवाइड करने के बाद 15,600, बकेट ऑफ बेनिफिट इसी तरीके से 11,516 बनेगा पर मंथ, सिटी अलाउंस आपको पर मंथ मिलेगा 1,200, एलिवेट इंसेंटिव यानी जब आप विंग्स 1 क्लियर करोगे तो ये निंजा के बाद ये सभी मिलता है। ये निंजा में ये सारी सैलरी मिलती है, बस ये ऐड क्या हो जाता है, एलिवेट इंसेंटिव। तो एलिवेट इंसेंटिव आपका मिलने वाला है 25,814। मंथली परफॉर्मेंस पे होने वाला है 4,800, क्वार्टरली बोनस मिलेगा 3,600, और आपका प्रोविडेंट फंड में डिडक्ट होगा 1,872 रुपीज़। ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। आपकी जितनी नेट सैलरी बनेगी ये प्रोविडेंट फंड उसमें से डिडक्ट होगा। और ये आफ्टर लाइफ बेनिफिट्स 253 ये मिलता है। ग्रेचुटी 750 रुपीज़, यानी इस जितने भी ये सब ग्रेचुटी, अब 9,004 था ना, यहाँ पे कहाँ गया ये ग्रेचुटी 9,004, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो 750 आएगा। अब हम देखते हैं कि इन सारे सैलरीज को आप जो भी है ब्रेकआउट करके आप सबको ऐड करोगे तो आपका पर मंथ सैलरी कितना बनता है। हम इसमें देखते हैं हाँ, अब ये नॉर्मल मंथ में से, नॉर्मल मंथ यानी जो आपकी बोनस मंथ सैलरी नहीं होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल मंथ सैलरी। तो नॉर्मल मंथ सैलरी के जैसे फेब, मार्च,
और जून, जुलाई, सितंबर ये सब आपकी नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल मंथ में सैलरी होने वाली है आपका वो पे स्लिप ऐसे जनरेट होगा। तो जितना भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था ये सारी सैलरीज ऐड होके इसमें वैसे ही आपको मंथ में मिल जाएगी। सारी सैलरी आपको पे स्लिप में दिख रही होगी। यहाँ पे 15,600 सारा ऐड करके आपको मिलेगा 58,930, ये आपकी टोटल अर्निंग है। और इसमें से डिडक्ट क्या क्या होगा, 18,072 रुपीज़ ये आपका प्रोविडेंट फंड में डिडक्ट होता है। और ये लेबर वेलफेयर है, ये तो आपका डिडक्ट ही होना है, कभी कभी ये लोग डिडक्ट करते हैं। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 1449 का, ये 2 मंथ कटेगा आपका, यानी ये 2 मंथ अप्रैल और मई में कटने वाला है। जून से आपका नहीं कटेगा क्योंकि अभी इन लोग का हेल्थ इंश्योरेंस का गोल्डन पैकेज जो है वो समथिंग अराउंड 3,000 के आसपास हो गया है। तो वही 1449 हाफ करके वो 2 महीने डिडक्ट करने वाले हैं। बाकी ये तीसरे महीने से आपका ये 1449 इसमें ऐड होके मिलने लगेगा। तो अभी आपका ये सारा डिडक्ट होने के बाद सैलरी बनी है पर मंथ की 55,608। आप इसमें ये 1449 ऐड कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड करोगे तो आपका समथिंग अराउंड 57 के आसपास बन जाएगी डिजिटल की सैलरी नॉर्मल मंथ्स में। अब हम समझेंगे कि बोनस मंथ में सैलरी कितनी बनती है। यानी बोनस मंथ यानी जब आपका जैसे जनवरी हो गया, अप्रैल, सितंबर, ये सब आपके जो आपका जब क्वार्टर स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं बोनस मंथ। तो ये आपकी जो सैलरी थी 55,600 नॉर्मल मंथ्स की थी। आपका ये जो परफॉर्मेंस बोनस जो आपको मिलने वाला है क्वार्टरली 43,200। अब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3,600 एक मंथ का, लेकिन आपको 3 महीने का एक साथ मिलता है। तो यानी 3,600 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका समथिंग अराउंड 10,800 के आसपास आएगा। तो 55,600 में आप इतना ऐड कर दोगे तो आपका सैलरी बोनस मंथ में 67,000 प्लस बनने वाला है। ऑलमोस्ट 68,000 हो जाता है ये सब ले दे के। तो आप समझ लो कि डिजिटल कैंडिडेट की जितनी जो भी सैलरी होने वाली है बोनस मंथ में वो 68,000 के आसपास होने वाली है। और ये तो भाई पैसा ही पैसा है। डिजिटल कैंडिडेट के जो जितने भी निंजा से अपग्रेड किए हैं उनके लिए तो काफ़ी सैलरी है, कहाँ 25,000 और कहाँ पे 68,000, तो ये बहुत अच्छी सैलरी है। ओके, सो ये आई होप ये ब्रेकआउट आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन है सैलरी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब।